अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक भारतीय चैनल को बरतानवी हुकूमत की जानब से 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है और माफ़ी मांगने का कहा गया है, क्योंकि उस चैनल के एक प्रोग्राम पूछता है भारत के जानबदार जर्नलिस्ट और एंकर अर्नाब गोस्वामी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहायत नफ़रत अंगेज़ किस्म का प्रोग्राम किया था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला था। वैसे तो वो हमेशा ही अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से जो पिछले साल सितंबर में ऑन एयर हुआ था, उन्हें 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे, वो भी पाकिस्तान के हवाले से ही है कि यूरोप में एक गैर सरकारी इदारे EU डिसइंफोलैब ने एक रिपोर्ट शाया की है। बड़ी होशरुबा रिपोर्ट है, आप सब ने देखी होगी कि पिछले 15 साल से भारतीय मीडिया, भारतीय बिजनेस ग्रुप्स एक नेटवर्क चला रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद न सिर्फ फैला रहे थे, बल्कि प्रोपोगंडा के लिए UNO और यूरोपीय यूनियन को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई जा रही थी। वो रिपोर्ट क्या थी और हमें क्या करना चाहिए जो हम लोग यूरोप में सखाफत कर रहे हैं या यहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा ला रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। भारत के एंकर और जर्नलिस्ट अर्नाब गोस्वामी को बरतानिया की हुकूमत की जानब से 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है और उनके चैनल को माफ़ी मांगने का कहा गया है। ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जुर्माना अर्नाब गोस्वामी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम में नफ़रत फैलाने के हवाले से किया गया है। अर्नाब गोस्वामी इंतहाई जानबदार जर्नलिस्ट हैं। उनका जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर और नफ़रत से भरा होता है। अगर आप उनका कोई प्रोग्राम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई प्रोग्राम नहीं है बल्कि कोई जंग शुरू हो गई है। और उनके जो बयानात होते हैं और जो प्रोग्राम के दौरान वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अदारों, बल्कि पाकिस्तानी अवाम तक को भी उसमें निशाना बनाया जाता है, नफ़रत फैलाई जाती है और जहर उगला जाता है। लेकिन अब वो फंस गए हैं क्योंकि उनका जो प्रोग्राम बरतानिया में नशर हुआ, उनका प्रोग्राम बरतानिया में रिपब्लिक भारत के जो चैनल है वो नशर करता है, उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया था पिछले साल सितंबर में 2019 में। और एक प्रोग्राम में उन्होंने जो मौजू था वो तो दरअसल उस भारतीय मिशन पर था जो उन्होंने भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मौजू से हटकर बराह रास्त पाकिस्तानियों पर तनकीद करना शुरू हो गए। और उसमें उनका कहना था कि हम तो खलाई मिशन भेज रहे हैं, हम साइंसदान हैं, जबकि पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बच्चे सब के सब दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम साइंस में तरक्की कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी में तरक्की कर रहे हैं। उनके ये अल्फाज जो हैं वो बरतानवी जो पॉलिसी है उसके तहत हेट स्पीच में आते हैं, नफ़रत अंगेज़ किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना। और बरतानिया में एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी मौजूद है, तो बरतानवी जो रेगुलेटर अथॉरिटी है ऑफकॉम यानी ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, उनके जो बनाए गए असूल व ज़वाबित के तहत ये बहुत बड़ा अटैक था एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, एक मुल्क के ख़िलाफ़ और उसके अवाम के ख़िलाफ़। जबकि उस प्रोग्राम में उस कम्युनिटी, उस अवाम और उस पाकिस्तान के जानब से उसका कोई दफा करने वाला भी नहीं था, तो इस लिहाज से ये एक बिल्कुल गैर जानबदार प्रोग्राम बन जाता है। तो उस पर फरवरी में केस शुरू हो गया था। फरवरी में मौसूफ ने 26 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक
280 दफ़ा माफ़ी मांगी और ये कहा कि उनसे ये अल्फाज जो है वो गलत निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑफकॉम ने उसकी माफ़ी को कोई अहमियत नहीं दी। और अब जो है ये फैसला आ गया है कि उनके चैनल को 20,000 पाउंड का जुर्माना अदा करना पड़ेगा और दोबारा चैनल को पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस किस्म का जो मटेरियल है वो बरतानिया में नशर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने इस प्रोग्राम में पैकी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था, जो कि बरतानिया में रेसिज्म का करार दिया जाता है। अगर आप ऐसा लफ्ज़ किसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो वो नस्ल परस्ती और कौम परस्ती में आता है और उसकी भी सज़ा है। तो इस हवाले से भी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। इस प्रोग्राम में जो कि सितंबर 6, 2019 में ऑन एयर हुआ था, जनरल सिन्हा बैठे हुए थे जो कि गेस्ट पैनल थे, मेहमान थे। उन्होंने पाकिस्तानियों को भिखारी करार दिया और पूरी कौम पर अटैक किया। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम नफरत अंगेज प्रोग्राम था, और जिसकी वजह से ब्रिटिश ऑफकॉम ने इतना बड़ा स्टैंस उसके लिए लिया। ये एक जानब पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले को इतना बड़ा जुर्माना हुआ और इतनी बड़ी जागहसाई का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी जानब बरतानिया के जो ऑफकॉम अदारे हैं उसको भी खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने मुल्क में रेसिज्म और नफरत को पैदा होने नहीं दिया और उनका रास्ता रोका है। इसी तरह की मिलती जुलती खबर पिछले महीने यूरोप से आई थी, जो कि एक बड़ी खुशी की खबर थी तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहसीयत कौम। पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि भारतीय मीडिया और भारतीय एंकर्स और भारतीय दानश्वर और भारतीय बिजनेसमैन किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहरालूद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी हाँ, यूरोपीय गैर सरकारी अदारे EU डिसइंफोलैब ने अपने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह साबित हुआ है कि 15 साल से भारत जो है उसके बाज़ अदारे श्रीवास्तव ग्रुप और इंडियन जो है वो मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है, जिसके लिए ख़ास तौर पर वो यूरोपीय यूनियन के दफातर और अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासर पैदा किया जाता है। ये रिपोर्ट्स जानबदार होती हैं, इन रिपोर्ट्स में कोई हकीकत नहीं होती है। इस बिजनेस ग्रुप ने ये डिसइंफोलैब ने जो पिछले साल रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक भी ये ग्रुप 265 ममालिक में वेबसाइट्स चला रहा है। 65 से ज़्यादा ममालिक में 265 से ज़्यादा वेबसाइट्स चला रहा है और उन वेबसाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान को न सिर्फ निशाना बनाया जाता है बल्कि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने एलाइज ढूंढे जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस बिजनेस ग्रुप ने बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी एशिया के नाम पर तंजीमें रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं और इन तंजीमात के ज़रिए वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स के पास जाते हैं या अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स के पास जाते हैं, उनमें से किसी एक का बयान ले लिया और वो बयान जो है वो एक मेंबर का बयान ही क्यों ना हो, उसको ऐसे अपनी अखबार पर चलाया जैसे यूरोपीय यूनियन ने वो बयान दे दिया है या जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने वो बयान दे दिया है। तो उसको वो अपने अदारों को भेजते थे इंडिया में श्रीवास्तव ग्रुप के तहत और न्यू दिल्ली टाइम और अपने दीगर जो भारतीय मीडिया है उसमें उस चीज़ को फैला देते थे और अपने अवाम को ये ऐसा शो करते थे कि जैसे ये जो बयान आया है ये किसी मेंबर का नहीं है बल्कि ये पूरी यूरोपीय यूनियन का है। इसी तरह उन्होंने एक और बहुत बड़ी अजीब व गरीब हरकत की कि उन्होंने ऐसे जो थिंक टैंक हैं दुनिया में जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं उनका नाम इस्तेमाल करके आर्टिकल वगैरह फैलाने की कोशिश की कि जी वो भी इस हवाले से हैं। वहाँ कुछ ऐसे दानश्वर जो बाकायदा वफात पा चुके हुए हैं और उनको वो जिंदा शो कर रहे थे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनके ज़रिए से ये तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादती हो रही है या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ जो है वो बहुत दाव पर लगे हुए हैं। इस सारे ग्रुप का मकसद जो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था उसमें से ज़्यादा ये है कि जो पुराने आर्टिकल कोई छपे हुए हैं अगर किसी फेमस अखबार के उसको नए सिरे से लगाकर जो है वो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करना और उनके मवाद को शाया करना, भारत से मुतल्लिका मुज़ाहरों और इवेंट को बार बार कवरेज देना, पाकिस्तान मुखालिफ मवाद की बार बार मज़कूरा
भारतीय नेटवर्क से इशाअत करवाना, और ज़्यादातर वेबसाइट के ट्विटर जाली अकाउंट्स हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो जाली हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासर को बर्पा करना था। ये दोनों जो खबरें आई हैं 2 महीनों में लगातार, एक पिछले महीने आई, अर्नब गोस्वामी की इस महीने आई, ये पाकिस्तान के लिए तो एक खुशखबरी की खबर है, लेकिन दूसरी जानब हमारे लिए गौर का मुकाम भी है कि ये खबरें, ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तानी अदारों की तरफ से नहीं आई। ये एक ऑफकॉम बरतानिया की तरफ से आई है, और दूसरी EU डिसइंफोलैब यूरोप की तरफ से आई है। तो हमारा यहाँ पर यह सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं उनका काम सिर्फ यही मुबारकबाद की खबरें शाया करनी हैं या अफसोस की खबरें शाया करनी हैं? कब हमारे अदारे या हमारे सहाफ़ी अदारे इस मकाम पर आएंगे कि वो इस वार का, इस जंग का, इस प्रोपोगंडा वार का मुकाबला कर सकेंगे और इसके जवाब में सही इंफॉर्मेशन लेकर आ सकेंगे? दूसरी जानब हम बार बार हुकूमत पाकिस्तान को मुतला करते रहे हैं अपने छोटे से महदूद जो ज़राए हैं उनके तहत, कि बरतानिया में बसों के ऊपर आज़ाद बलोचिस्तान की जो पब्लिसिटी हुई, रक्षों के ऊपर जो यूरोपीय यूनियन में बलोचिस्तान के हवाले से ट्रेनों पर और ट्राम्स पर जो झंडे लगाए गए, आखिर कौन है जो इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहा था? कौन है जो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा पैदा कर रहा था? ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। हम लोग जो यहाँ पे यूरोप में मौजूद हैं उनको सोशल जो पॉलिटिक्स है उसमें एंटर होने की ज़रूरत है। ये एक सवाल उन मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी बनता है जो यूरोप में बैठे हुए हैं, जो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि वो इस प्रोपोगंडा को रोकने के लिए क्या करते रहे हैं।